ब्रेक के बाद कार्यक्रम तारे सितारे में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चाहते हैं आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेना तो नंबर डायल कर सकते हैं 01149122122। आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। बिल्कुल। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय कुमार कश्यप है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 11/3/1983। जन्म स्थान बिलासपुर और जन्म समय है 7:30 सुबह। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। आचार्य जी, संजय जी का प्रश्न है जॉब से जुड़ा हुआ, कब तक इनकी जॉब लग जाएगी। बिल्कुल संजय, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए अभी वर्तमान में जो आपकी पत्रिका का योग चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है और राहु जी के अंदर में आपकी पत्रिका में जो अंतर है वह चंद्रमा का चल रहा है। चंद्रमा महाराज जी आपके पंचम के मालिक हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन लाभ भाव में बैठने के बाद भी वह शनि जी की राशि में बैठे हैं। शनि जी आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में विराजमान है। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, मीन लग्न की पत्रिका है। मीन लग्न के अंदर जो मंगल महाराज जी का आधिपत्य देखा जाता है वह बहुत अच्छा होता है। आपके जीवन में मंगल का अच्छा होना, अब हर उन लग्नों के बारे में बताऊंगा जिनकी पत्रिका में मंगल का अच्छा होना या आपकी पत्रिका में भाग्यवान योग बनना, इन सब तमाम चीज़ों का विवेचन करना, ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आपकी पत्रिका में मंगल महाराज जी की पोजीशन बहुत अच्छी है, परंतु राहु महाराज जी आपकी पत्रिका में कैरियर भाव में रुकावटों का योग बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा राहु जी का विशेष पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अगर राहु जी का आप निदान नहीं करते हैं, उपाय नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में स्थिरता का योग नहीं बनने देंगे। राहु जी आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके दसम भाव में संपूर्ण दृष्टि रख रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा 8 जनवरी 2013 के बाद आपकी पत्रिका में भाग्यवान योग बनने वाला है। थोड़ा सा आपको जनवरी तक इंतजार करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन में धनार्जन योग बनता चला जाएगा। एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा ला करके या कोई फोटो ला करके उसको अपने घर पर स्थापित करिए। मंगलवार के मंगलवार पंचमुखी हनुमान जी के सामने हनुमत कवच पाठ होता है, इस पाठ को आपको करना है और बाद में उनको लड्डू का भोग लगाना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो भाग्यहीन दोष लगा हुआ है उसका समापन कर दीजिए। बाद में वह एक लड्डू जो है किसी कन्या को खिलाना है या हनुमान जी के मंदिर में जो ब्राह्मण होता है उनको दान में दे के आना है और उनसे प्रार्थना करना है, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना है कि आपकी पत्रिका में मंगल महाराज जी की जो पोजीशन है, मंगल महाराज जी की जो स्थिति है और मजबूत हो जाए। यह क्रिया अगर आपने सच्ची भावना के साथ करना प्रारंभ कर दिया, विश्वास मानिएगा 1-2 महीने के अंदर ही आपकी नौकरी का योग बन जाएगा। जितनी रुकावटें हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल संजय जी, कुछ आसान से उपाय बताए हैं आचार्य जी ने। आपको हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करनी है। आपको एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करके उसकी लगातार नियमित रूप से पूजा करनी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जॉब जल्द मिल जाएगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनका सवाल भी। जी बिल्कुल। अर्पिता, डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1987, टाइम ऑफ बर्थ 6:15 AM, प्लेस ऑफ बर्थ मुजफ्फरपुर। क्वेरी ये है कि हमारी शादी नवंबर में होने वाली थी, इसी नवंबर में, बट अभी डेट एक्सटेंड हो रहा है। क्यों हमारे यहाँ सारे प्रॉब्लम्स बार बार आ रही थी। कभी लड़के को वीजा का प्रॉब्लम, कभी कुछ, शांति कहीं नहीं है, सुख शांति सब छिन गई। प्लीज कुछ उपाय बताइए। अर्पिता जी का सवाल है आचार्य जी विवाह से जुड़ा हुआ कि उसमें कुछ परेशानी आ रही है, कुछ अड़चने आ रही हैं, क्या उसके लिए उपाय कर सकती हैं। बिल्कुल अर्पिता, मैंने बार बार बताया है बच्चे कि देखिए लग्न के अंदर सूर्य महाराज जी विराजमान हो जाएंगे, 7वें भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि जाएगी। ऐसे जातक या जातिका के विवाह में रुकावटों का योग बन जाता है। आपकी पत्रिका का विवेचन करता हूँ, मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ है और जो जन्म राशि हुआ धनु राशि आपकी है। पंचम भाव में केतु महाराज जी विराजमान है, 7वें भाव के अंदर मंगल महाराज जी विराजमान है और लग्न के अंदर सूर्य महाराज जी विराजमान है। सूर्य महाराज जी की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही है। सूर्य महाराज जी लग्न के अंदर बैठ करके 7वें भाव से संपूर्ण दृष्टि रख रहे हैं। वहाँ पर मंगल महाराज जी विराजमान है। संपूर्ण रूप से आप मांगलिक हैं, या दोनों दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। सूर्य मंगल 2 ग्रहों की युति तो हो गई, तीसरी युति कहाँ से आया, केतु महाराज जी की आई। केतु महाराज जी आपके जहाँ से विवाह की बात चलती है उस विवाह में थोड़ा सा डिले कराने का जो कार्य करते हैं वह केतु महाराज जी कर रहे हैं। 3 ग्रहों के कारण आपके जीवन में समस्याओं का योग बना हुआ है। वर्तमान में सूर्य जी की महादशा चले और सूर्य जी की महादशा के अंदर राहु का अंतर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चे, आपको 15 दिसंबर 2012 तक आपके विवाह का बिल्कुल योग नहीं है। 15 दिसंबर 2012 के बाद
आपके विवाह का योग बन रहा है, आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन इसके पहले सूर्य महाराज जी का विशेष पूजन करा दें, मंगल महाराज जी का विशेष पूजन करा दें और केतु महाराज जी का विशेष पूजन करा दें। इस उपाय को आप करा देती हैं तो विश्वास मानिएगा भगवान शिव जी की कृपा से, माता गौरी जी की कृपा से आपके विवाह का योग हो जाएगा। जितनी रुकावटें हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जी और पिताजी 3 दोष आपकी पत्रिका में हैं, जैसे कि आप मांगलिक हैं, साथ ही केतु के कुछ दोष हैं और सूर्य देव को भी आपको प्रसन्न करना है। इन तीनों के लिए ही अगर आप पूजा उपासनाएं करती हैं तो विवाह आपका जल्द ही हो जाएगा। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी समस्या। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार विनोद जी, मैं तरुणा बात कर रही हूँ हिम्मतनगर से। मेरी बर्थ डेट है 23/1/1987। मेरा जन्म हुआ है शाम को 7 बजे शुक्रवार को और मेरा जन्म स्थल है हिम्मतनगर। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट नौकरी कब लगेगी और मैं ज्यादातर बीमारी ज्यादातर रहती है और मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, तो कृपया करके मुझे उपाय बताइए। थैंक यू विनोद जी। आचार्य जी, तरुणा जी का सवाल है जॉब का कि जॉब कब तक लग जाएगी, और साथ ही दूसरा सवाल है कि उनको सेहत में काफ़ी परेशानियां रहती हैं, उसके लिए भी क्या उपाय कर सकती हैं। बिल्कुल तरुणा जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, कर्क लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है, तुला राशि आपकी पत्रिका के हिसाब से है, शनि जी की महादशा चल रही है और शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह केतु का चल रहा है। वर्तमान के अंदर आपकी पत्रिका में ना तो सरकारी नौकरी का योग है और ना अच्छे स्वास्थ्य का योग है। आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से मंगल अंगारक दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा हुआ, 2 दोष आपकी पत्रिका में लगे हुए हैं और साथ में जो शनि जी की महादशा चल रही है 2007 से जो आपकी पत्रिका में शनि जी की महादशा चल रही है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। सबसे पहला कार्य आपको करना है, संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में जो काल सर्प दोष लगा हुआ है उसका निदान करें, मंगल अंगारक दोष परिहार पूजन करें और साथ में शनि जी की शांति करा दें। ये तीनों दोषों का अगर आप निदान कर लेती हैं तो विश्वास मानेगा जो आपकी पत्रिका के हिसाब से जो रुकावटों का योग बना हुआ अच्छे स्वास्थ्य का संचार हो जाएगा। और जैसे ही मंगल अंगारक दोष आप करेंगी शांति, आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, अच्छी सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। आचार्य जी, जैसे आपने अभी इनको उपाय बताए तो आपसे जानना चाहूंगी कि इन उपायों को करने के बाद, इन पूजा उपासनाओं को करने के बाद क्या वाकई ऐसे सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाती है? शिखा जी, सबसे पहली चीज आवश्यकता है कि आपका भाग्य कितना मजबूत है, आपके भाग्य की पोजीशन आपकी पत्रिका में क्या किस हिसाब से दर्शाती है और आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी कहाँ से प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी में सूर्य भगवान की बहुत बड़ी प्रभुता होती है, मंगल जी की बहुत बड़ी प्रभुता होती है, गुरु महाराज जी की बहुत अच्छी प्रभुता होती है। इन 3 ग्रहों का जो अगर आपकी पत्रिका में अच्छा बना हुआ है तो आपको सचमुच सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। जैसा उदाहरण के तौर पर इस बच्चे की पत्रिका का हमने योग देखा, मंगल महाराज जी 9वें भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पोजीशन के अंदर बैठे हैं, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बना रहे हैं, परंतु वहां पर क्या किया, राहु महाराज जी ने जाकर 9वें भाव में ही मंगल अंगारक दोष बना दिया। मंगल अंगारक दोष बनाने से क्या किया कि जो मंगल का शुभ योग बना था, ये बच्ची कहीं ना कहीं से तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही है और इसका चांस भी लास्ट मोमेंट पे इसके जाके रुकावटों का योग बना हुआ है। तो मंगल आपके, अगर आपको प्रेरणा कौन देता है, आपका स्टार देता है और आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा है, तो भाग्य को मजबूत करने के लिए उन तमाम दर्शकों की पत्रिका का विवेचन करता हूं जिनकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है, उनको बता देता हूं कि भैया आपका मंगल आपको दिला सकता है, सूर्य महाराज जी आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बना सकते हैं या गुरु महाराज जी आपके ज्ञान की बदौलत आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति करा सकते हैं। परंतु जिसकी पत्रिका में इस प्रकार का योग नहीं होता उसको हम नहीं बोलते हैं। तो मैं इस बच्ची की पत्रिका का हमने जैसा विवेचन किया तो मंगल तो सरकारी नौकरी का योग बना ही रहे हैं, साथ में बुध आदित्य योग, सूर्य भगवान भी इसके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बना रहे हैं, परंतु 3 दोष ऐसे खतरनाक लग गए। मंगल अंगारक दोष लगने से पराक्रम का योग नहीं बन पा रहा है, बच्ची कितनी भी मेहनत कर ले लास्ट मोमेंट पे जाकर वहां पर रुकावटों का योग बन जाएगा। शनि जी की जो महादशा चल रही है, शनि जी 7वें भाव के मालिक हैं, तो शनि जी भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं, सफलता देंगे, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं देंगे, सफलता अवश्य देंगे, लेकिन व्यक्ति को लास्ट में बहुत लेट में जाकर, बहुत विलंब से जाकर सरकारी नौकरी का योग बनाएंगे। तो शनि जी का दोष निदान होना चाहिए। काल सर्प दोष लग जाता है तो मनुष्य कितनी भी मेहनत कर ले, व्यक्ति के जीवन में सफलताओं में परेशानी का योग बन जाता है, असफलताओं का योग बन जाता है। या तीनों दोषों का अगर आप निदान कर लेती हैं, सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ, वैदिक पद्धति के साथ निदान कर लेती हैं, तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी का तो योग बनेगा ही, साथ में जो मंगल आपके स्वास्थ्य में, इनकी मंगल महाराज जी इनके स्वास्थ्य में गिरावटों का योग बना रहे हैं, विश्वास मानिएगा यही ग्रह इनके जीवन में अच्छी सुविधा का योग बना देंगे, अच्छे स्वास्थ्य का योग बना देंगे। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि सफलता तो जरूर मिलती है, लेकिन जरूरत है सही मार्गदर्शन की। अगर आप सही मार्गदर्शन में पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आचार्य जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। जी, आपका भी।
दर्शकों, आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।